नमस्कार, सीता सहेली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपनी मम्मी या दादी वाली डिश। नाश्ता है, नाश्ते में बनाऊँगी खरड़ा, जिसको कहते हैं खरड़ा। ये मम्मी लोग तो केवल बेसन से ही बनाया करती थी। मैंने 1 कटोरी बेसन लिया, मैंने थोड़ा सा उसको चेंज किया है। मैंने बेसन के साथ ही इसमें ली है 4 चम्मच के हिसाब से सूजी और थोड़ी सब्जियाँ काट ली हैं, जिसमें मैंने लिया है अदरक, हरी मिर्च, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज। इनको भी हम खरड़ा में ऐड करेंगे, इससे स्वाद अच्छा हो जाता है। हालांकि आप बिना डाले भी बना सकते हैं या फिर केवल प्याज, हरी मिर्च, अदरक डाल के बना सकते हैं, या फिर आप जो भी सब्जी चाहे वो उसको डालकर आप बना सकते हैं। हाँ, बैंगन और भिंडी मत डाल दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कैसे बनता है ये। खरड़ा बनाने के लिए मैंने लिए एक लोहे की कढ़ाई। अगर आपके पास नॉन स्टिक हो तो आप उसमें लें, उसमें बिल्कुल चिपकता नहीं है और अच्छे से बन जाता है। इसको अभी मैंने स्लैब पर ही रखा है और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले अपने बेसन को, सूजी, साथ ही हम अपनी सारी सब्जियों को भी इसमें अभी डाल देंगे। गैस पे नहीं रखा है, सारी सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे। प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग लें, और अदरक। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले बेसिक, मतलब नमक, हल्दी, ये भी डालेंगे। मैंने सारी सब्जियां डाल दी हैं। साथ में डालेंगे हम धनिया पत्ती, उस समय मैं काटना भूल गई थी। धनिया पत्ती डाल देंगे, ढेर सारी डालिए, खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, साथ ही डालेंगे हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। आप तीखा नहीं खाते हैं या कम खाते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, या बहुत थोड़ा सा डालिए जितना आपको लगता है। और साथ में डालेंगे हम थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर है। अब क्या करेंगे ना, इसको पहले तो सूखा बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था ना, उसी कटोरी से हम लगभग 4 कटोरी पानी डालेंगे इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कहीं लम्स ना हो, क्योंकि बाद में गैस पे रखते ही ये जमना शुरू हो जाएगा ना, तब आपको टाइम नहीं मिलेगा। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैंने एक थाली में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के ना इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया। ये आप पहले ही कर लें, क्योंकि बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। ये हम साइड में करके रख लेंगे, क्योंकि हमको जो बेसन का हमने तैयार किया बैटर, उसको पकाने के बाद हमको इसमें फैलाना है और फिर उसको शेप देना है। मैंने गैस को ऑन कर दिया। अब हम इसको लगातार चलाएंगे, नहीं तो ये नीचे से जम जाएंगे। हमें इसका एक अच्छा सा डो तैयार करना है। ये डालने के बाद उबलते ही तुरंत ही जमना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सूजी भी है, बेसन है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इसको एक बार इस तरह से बना के नाश्ते में खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, थोड़ा डिफरेंट सा है। और हरी चटनी के साथ या फिर मीठी चटनी के साथ आप इसको सर्व कीजिए। मैं तो इसको हरी चटनी के साथ ही सर्व करती हूँ। क्या आप ये डिश बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो आप क्या क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ तो इसको खरड़ा ही कहते हैं। बरसात के समय में ना बहुत अच्छा लगता है खाने में। अगर आप तली हुई पकौड़ी वगैरह नहीं खाना चाहते हैं तो ये एक बेटर ऑप्शन है। आप इसको इस तरह से बना के खा कर देखिए, बहुत अच्छा लगता है। ये हल्का हल्का नीचे से बैठना शुरू हो गया है, मतलब कि गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इसको नीचे से ना बिल्कुल सतह से चलाएंगे, नहीं तो ये नीचे जम जाएंगे और जल भी सकता है। नॉन स्टिक में ये आराम से हो जाता है, पर लोहे की कढ़ाई या भारी तंदूर की कढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से बन जाता है।
मेरा डो लगभग गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। मैं इसमें 1 चम्मच अभी को कुकिंग ऑयल डाल दूँगी, बस। तो इतना जो हमारा बनकर तैयार होना है, ये 4 लोग का नाश्ता तो आराम से बन जाएगा। कई बार होता है ना, सूजी हल्की होती है, मतलब पतली होती है या फिर मोटी होती है, तो वैसे तो 1 कटोरी बेसन और लगभग आधा कटोरी सूजी के लिए 4 कटोरी पानी पर्याप्त होता है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं जम रहा है, गाढ़ा नहीं हो रहा है या जमने वाली कंसिस्टेंसी में नहीं आया है, तो आप इसमें 1-2 चम्मच सूजी और डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार सूजी महीन होने पे वो पानी कम पीती है और मोटी सूजी थोड़ा ज़्यादा पानी पीती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा नहीं जम रहा है, हालांकि ये इसी तरह का रहेगा, ये जम के अभी हार्ड हो जाएगा। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ढीला है, शायद ये नहीं जमेगा, तो आप उसमें 1-2 चम्मच सूजी और डाल लें, तो आसानी से आपका बन जाएगा। बस हमारा लगभग हो चुका है। इसको 1 मिनट और चलाएंगे और उसके बाद हम इसको थाली में स्प्रेड कर देंगे। हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको थाली में डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से हम इसको फैला के चिकना कर देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको थोड़ी देर पंखे में रख दें या फिर आप थोड़ी देर फ्रिज में डाल देंगे ना नॉर्मल होने पर, तो ये अच्छी तरह से कट जाएगा। आप चाहे तो डो के सूखने पर इसको गोल गोल शेप दे सकते हैं या फिर कटलेट का शेप भी दे सकते हैं। मैं तो इसको थाली में फैला के इसको ऐसे ही बर्फ़ी के शेप में काट लूँगी। चलिए अब इसको सूखने देते हैं, कम से कम आधा घंटा लगेगा इसको जमने में। उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। मैंने इसे आधे घंटे के लिए जमा लिया था और ये बिल्कुल अच्छी तरह से जम चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सूख गया है। शुरू में आपको लग रहा होगा कि ये गीला है, मगर बिल्कुल भी गीला नहीं था, एकदम आराम से ये पक गया है और सेट हो गया है। अब आप चाहें तो इसको गोल गोल बना लें निकाल के, या फिर आप ना इसको अपने मन चाहे आकार में काट लें। मैं तो इसको बर्फ़ी की शेप में काट लेती हूँ, आसानी से हो जाता है और बनाने की झंझट नहीं होती। फटाफट काटा और इसको सेक लिया। तो चलिए इसको काट लेते हैं पहले हम। सब्जियां डालने से ये बहुत ही कलरफुल दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो इसको एयर फ्रायर में कर लें, डीप फ्राई कर लें अगर आपका मन है तो, या फिर ना आप इसको, मैं तो तवे पर इसको हल्का हल्का सा सेक लेती हूँ। आप देखिए और बिल्कुल सॉफ्ट बना है। मैंने किसी तरह का इसमें इनो, सोडा या कुछ भी नहीं डाला है, मगर ये बहुत सॉफ्ट बन जाते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। हल्का फुल्का नाश्ता है, किसी भी एज के लोग खा सकते हैं। जिनको तला अवॉइड करते हैं, जो तला अवॉइड करते हैं वो भी खा सकते हैं। देखिए कलर्स दिख रहे हैं ना, बहुत टेस्टी लगता है खाने में और झटपट से तैयार भी हो जाता है। बस सब्जियां काटने की झंझट है थोड़ी सी। आपके पास चॉपर है तो वो भी आसानी से हो जाएगा और उसके बाद आप इसको बस सेक लीजिए, एयर फ्रायर में हल्का सा कर लीजिए या फिर डीप फ्राई कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। मैं इसको नॉन स्टिक पे हल्का हल्का सा सेक लेती हूँ घुमा घुमा के, और फिर इसको सर्व करते हैं हरी चटनी के साथ। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें लगभग 1 चम्मच हम कुकिंग ऑयल डाल के चारों तरफ इस तरह से फैला देंगे। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं तो इसको सेक के करती हूँ। कम ऑयल लगता है और टेस्ट तो अच्छा ही रहता है। ऑयल को गर्म हो जाने देते हैं। हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अच्छी सेक लग रही है मेरे हाथ पे। अब हम एक एक करके इसमें अपने पीसेस डालेंगे।
जब एक तरफ से सीख जाएगा ना तो हम दूसरी तरफ इसको फ्लिप करेंगे। पलटे से पलट लीजिए आप और इसको अच्छी तरह से गोल्डन होने तक, सुनहरा होने तक मतलब सेक लेंगे। कुछ पकाने की तो ज़रूरत है नहीं, सब कुछ पका हुआ है, मगर सेक देने से ना इसका टेस्ट और बढ़ के आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अभी हम छोड़ रहे हैं इसको, हल्का सा जब एक तरफ से सीख जाएगा ना तब हम इसको पलटेंगे। मैंने इनको अच्छी तरह से लाल सेक लिया है, आप देख सकते हैं। तो हम इनको निकाल लेंगे और दूसरा बैच डाले थे। इसी तरह से आप सारे अपने सेक लें। तेल ठंडा होगा ना तो ये डालने लगेगा। आप कोशिश करें एकदम गर्मा गर्म तेल में डालें तो बहुत अच्छी तरह से सीख जाती है। चलिए फटाफट से इसको सर्व कर लेते हैं। नमस्कार, सीता शैली किचन में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाया है ये बेसन और सूजी से खरड़ा, जिसको हमारे यहाँ खरड़ा कहते हैं। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्या आप ये बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और सुपर डिलीशियस होते हैं खाने में। सब्जियाँ भर भर के पड़ी हुई हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं।